आज 4 मई 2020। बाबा कहते थे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। प्रश्न है, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं। कैसे? बाबा पूछते, सर्विस करते भी कई बच्चे से भी बच्चे बुद्धि कैसे? बाबा कहते कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। तो याद नहीं करते जिस कारण क्या होता फिर? याद नहीं करते, इसलिए बाबा कहते भले सर्विस करते हैं लेकिन उसका असर नहीं होता। ज्ञान सुनाते हैं लेकिन उसका वो तीर लगता नहीं। फिर कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहते, जो इतना भी नहीं समझ पाते कि हमारा कल्याण किस में है, याद करने में कितनी हमारी भलाई है। क्योंकि बच्चे बाप को भूलते नहीं है। तो बाबा ने दूसरे वे में क्या बोला कि बच्चे, कोई छोटा बच्चा भी अपने पिता को नहीं भूलता, और यहाँ बेबी से भी बेबी क्यों? क्योंकि अपने पिता को भूल जाते हैं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, प्राप्ति भी कितनी ऊंची, उसे तुम भूल क्यों जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। बाबा कहते तुम्हें काम क्या है? हाथों से काम करो और बाबा को याद करो। हथकार दे दिल यार दे। तो बाबा कहते कार्य करते हुए बाबा को याद करना है। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। पढ़ाई पढ़कर क्या लक्ष्य पाना है? सामने है। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। वहां तो भल बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। बाबा कहते सतयुग में तो बुजुर्ग होंगे तो भी खुशी होगी, समझेंगे बस अब हम ये शरीर छोड़कर दूसरा लेंगे, बच्चा बनेंगे। तो यह भी जानते हैं, इनको ये खुशी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते इनको भी मालूम है, इनको ये खुशी है कि हम यह बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है, बच्चे मिसल इजी रहते हैं, घमंड आदि कुछ नहीं। ज्ञान की बुद्धि है जैसे इनकी है, वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा कहते जैसे इनकी बुद्धि है ऐसे ही तुम्हारी होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम यह बनेंगे, पढ़ाई पढ़कर ये बनेंगे। तो तुम बच्चों को ये खुशी अंदर में होनी चाहिए ना कि हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं, छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे। सबके लिए पढ़ाई एक ही है। यह भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं, फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए।
अंतमति सो गति। बुद्धि में यह निश्चय है, हम बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। ये बेगर दुनिया ही खत्म होनी है। अंत बाबा कहते हैं दुनिया बेगर जो खत्म होनी है, बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। बाबा कहते तुम्हें तो बाबा को याद कर पावन बनना है और फिर प्रिंस प्रिंसेस बनना है पढ़ाई पढ़कर। बाबा कहते मैं तो प्रिंस प्रिंसेस बनता नहीं। यह बाबा कहते हैं ब्रह्मा हमको तो बनना है। हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये बनने के लिए, राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा कहते बिल्कुल ठीक, तुम्हारे मुख में गुलाब। प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा कहते अच्छी बात है, तुम्हारे मुख में गुलाब। ये इम्तिहान है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने का। नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाबा को याद करना है और भविष्य वर्षे को याद करना है। इस याद करने में ही मेहनत है। इस याद में रहेंगे तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं। क्या मिसाल देते? कोई कहते हैं भैंस हूं, तो वो ऐसा ही समझने लगा मैं तो भैंस हूं, भैंस हूं। इस दरवाजे से कैसे निकलूंगा, मैं तो भैंस हूं। तो बाबा कहते हैं ऐसा समझने से वो सचमुच ऐसा समझने लगा मैं भैंस हूं। वह है सब फालतू बातें। ये तो रिलीजन की बात है यहाँ तो बाबा बच्चों को समझाते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु याद में मेहनत है। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो, बच्चे हो। तो बच्चों के उलाने आते हैं हम बेबी हैं। बाबा कहते हाँ बेबी हो, बाबा के तो बच्चे ही हैं। भल ज्ञान तो बहुत अच्छा, प्रदर्शनी में सर्विस बहुत अच्छी करते, रात दिन सर्विस में लगे रहते, फिर भी बेबी कह देता हूँ। एक तरफ बाबा कहते सर्विस भी अच्छी करते हैं, दिन रात सर्विस में लगे रहते, फिर बाबा अब दूसरी तरह से क्या बात समझा रहे हैं। बाबा कहते एक तरफ तो हाँ बाबा के बच्चे हो, दूसरा सर्विस अच्छी करते हैं, सर्विसेबल है, सर्विस में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते बेबी। क्यों? बाप कहते ये ब्रह्मा भी बेबी है। ये बाबा कहते तुम हमारे से भी बड़े हो। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, जिनके माथे मामला नींद कहाँ से आए। सब ख्यालात रहते हैं। कितने समाचार बाबा के पास आते, इसलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। वर्षा तो उनसे ही पाना है, वर्षा तो बाबा देंगे, तो बाबा को याद करना है। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो। सर्विस तो करते हैं, फिर बाबा ने वही बात ध्यान दिलाई, सर्विस तो करते हैं, लेकिन फिर बच्चों को क्या टेंशन दिलाया, बच्चे याद की यात्रा में कमजोर हो। ज्ञान में तो भले अच्छे हो, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाबा की याद में कितना रहता हूं। अच्छा, दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो, यूं तो काम करते भी याद में रह सकते हो, याद तो बुद्धि से करना है। तो बाबा कहते यूं तो काम करते भी याद में रह सकते हो। कहावत भी है हथ कार दे दिल यार दे। हाथों से काम करते रहो और बुद्धि वहां लगी रहे। जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा आदि करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है। अथवा स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि
वहां चली जाती, जिससे जास्ती कनेक्शन है वहां जाती है। तो भल सर्विस बच्चे अच्छी करते, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं, हम बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, इसलिए बेबी, बाबा ने क्या कहा, बेबी से भी बेबी। क्यों? क्योंकि वो बच्चे भी देखो अपने पिता को नहीं भूलते। तुम तो बेबी से भी बेबी हो। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते, वह तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, तुम उनको भूल जाते हो, जो इतनी प्राप्ति कराने वाला। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए हम बाप को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं। बाबा कहते बताना चाहिए बाबा को, फिर बाबा राय देंगे। बाबा समझ जाएंगे इनकी ये सर्विस है, इस अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को फुर्सत बहुत रहती है। काम थोड़ा हल्का हुआ, बाबा को याद करते रहो। बाबा कहते जहां फुर्सत मिले धंधे से, तो बाबा कहते याद करो। घूमते फिरते भी बाबा की याद रहे। बाबा टाइम भी देते हैं। अच्छा, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर सुबह 2-3 बजे उठकर याद करो। यहां आकर बैठ जाओ, परंतु यह भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते। ऐसे भी नहीं कि बैठकर ही याद करें तो याद टिके, इसलिए बाबा कहते ऐसे भी नहीं कि यही हो कि जब बैठे तो याद रहे। इसलिए बाबा क्या कहते, याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो। तो ऐसी भी आदत पक्की ना हो जाए कि बैठे तो याद टिके और नहीं चलते फिरते बाबा की याद ही ना टिके। इसलिए बाबा कहते यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है। मधुबन आते हैं बाबा के पास, बाबा कहते यहाँ तो बहुत फुर्सत है। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे। बाबा को याद तो जरूर करना है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाबा को याद नहीं कर सकते हो तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे ना। सारा मदार याद पर है। पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है, यह भी जानते हैं, यहाँ आकर समझेंगे भी वही जो कल्प पहले आए होंगे। बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कोशिश यही करनी है हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा यह धंधा होने के कारण अथवा ये कार्य होने कारण हम याद नहीं कर सकते। बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो। बाबा को बताएंगे तो बाबा भी राय देंगे। तुम्हारा सारा मदार है याद पर। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान को, बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते हैं, किसको खुश कर देते हैं, परंतु योग है नहीं। बाबा को याद करना ये समझते हैं फिर भी भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी। अंदर में खुशी होगी, हम बाबा के भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। हम बाबा से अभी जो पढ़ाई पढ़ते तो बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनते। सुबह को उठकर ऐसे बाबा की याद में बैठ जाओ, फिर थक जाते हो
अच्छा, याद में लेट जाओ। बाप है ना आखिर। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे थक भी जाते हैं, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, लेट भी जाओ। बाबा युक्तियां बतलाते हैं। चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो, तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो तुम्हारा कुछ जमा हो जाए। परंतु यह जबरदस्ती एक जगह बैठना भी हठ योग हो जाता। तो बाबा कहते आप तो हठ योगी नहीं हो ना, राजयोगी हो, सहज। इसलिए बाबा कहते ऐसे भी नहीं है कि एक जगह बैठना है, तुम्हारा है सहज मार्ग। रोटी खाते हो बाबा को याद करो। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं, अपने साथ बातें करते रहो। मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूं, पढ़ाई पर पूरा टेंशन देना है, तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है। बाबा कितना थोड़ा समझाते। कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो। अपने को आत्मा समझना है। ये शरीर तो 5 भूतों का है, 5 तत्वों का बना हुआ। मैं शरीर हूं ऐसा कहना, गोया अपने को भूत समझना। यह है ही आसुरी दुनिया, वह है दैवी दुनिया। यहाँ सब देह अभिमानी है, अपनी आत्मा को कोई भी जानते नहीं। रॉन्ग और राइट तो होता है ना। हम आत्मा अविनाशी हैं, ये समझना है राइट। अपने को विनाशी शरीर समझना रॉन्ग हो जाता। देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते बच्चे देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो। इसमें है मेहनत। 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है। तुमको ही इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म है। बाबा कहते तुमने अनेक बार लिया है, इसलिए सहज है ना तुम्हारे लिए। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म है। करेक्ट कर लिखना होता है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है। उस पढ़ाई में भी नंबर वार होते हैं ना। कम पढ़ेंगे तो पगार भी कम मिलेगा। जैसा पढ़ेंगे वैसी कमाई, जैसी कमाई वैसी पगार। इसलिए बाबा कहते फिर वैसा ही पैसा कमाएंगे। अभी तुम बच्चे बाबा के पास आए हो, किस लिए? सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनने। यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है, हमको अमर लोक जाना है। अभी तुम बच्चों को ये चिंता लग जानी चाहिए कि हमें सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते ये चिंता लग जानी चाहिए कि हमें सतो प्रधान बनना है। अभी क्या है? तमो प्रधान। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनना है। ऊंची मंजिल है। पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते। एक ही युक्ति क्या है? सिर्फ कहते हैं बाबा को याद करो। पावन बनेंगे किससे? याद से। चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। बाबा चार्ट रखने को क्यों कहते? उससे पता लगता रहता है मेरा कल क्या पुरुषार्थ था, आज कैसा है, कितना घाटा कितना फायदा। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधियारे में है, तुमको अब रोशनी मिलती है। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहां तहां मिलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। अरे यह ज्ञान कोई को मिलता नहीं। दुनिया वाले कहते हैं ये ज्ञान क्या, ज्ञान तो जहां तहां कहीं से भी है, मिलता ही रहता है। बाबा कहते लेकिन यह ज्ञान जो ज्ञान सागर बाप अभी सुनाते, ये ज्ञान कहाँ भी नहीं मिलता।
अगर वहां ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते तो कुछ नहीं। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं? बाबा कहते कोई लक्ष्य है क्या सामने उस ज्ञान को सुनकर? कुछ भी नहीं। तो बाबा बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है। सबसे खराब वायुमंडल रहता है कौन सा? बाबा कहते 10 से 12 बजे तक। इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ, फिर सुबह 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। बाबा को याद करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। शिव बाबा कहते मेरे में ज्ञान है ना रचता और रचना का, मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूं, तुम आत्मा बाप को याद करते रहते हो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, जिसका गायन है। बाबा कहते वही तो अभी बाप आकर के सिखा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते योग मशहूर है, लेकिन वो योग है क्या? योग किसके साथ है वे नहीं जानते। इसलिए बाबा कहते ये सब लिखना है तुम्हें। आत्मा का परमात्मा के साथ योग अर्थात याद। तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑल राउंडर हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं, यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे। हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं। सरस्वती भी बेटी है ना। बाबा कहते ये भी तो ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट की गई है। बूढ़ा भी हूं, बहुत खुशी होती है। अभी हम शरीर छोड़ जाकर राजा के घर में जन्म लूंगा, मैं पढ़ रहा हूं। ऐसे ब्रह्मा बाबा को खुशी रहती है। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम सबकी यह एम ऑब्जेक्ट है। खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? बाबा कहते खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए जो इतनी उच्च प्राप्ति मिलने वाली है। मनुष्य भल क्या भी बोलते रहे, तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए? बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे? ऊंच बनना चाहिए ना, ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। मूंझते क्यों हो? दिल होल क्यों होते हो? बाबा कहते दिल शिकस्त क्यों होते? सभी थोड़े राजा बनेंगे, कह देते ऐसे राजा थोड़े बनेंगे सभी। बाबा कहते ये ख्याल आया माना फेल। स्कूल में बैरिस्टर इंजीनियर आदि पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे क्या? डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर जो भी उसको बनने के लिए, उस पद को पाने के लिए बाबा कहते पढ़ाई की जाती है। ऐसे कहेंगे क्या कि सब बैरिस्टर थोड़े ही बनेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। 16,108 की सारी माला है। पहले पहले कौन आएंगे? जितना जो पुरुषार्थ करेंगे। 1-2 से तीखा पुरुषार्थ करते तो है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है अभी हमें ये पुराना शरीर छोड़ घर जाना है। यह भी याद रहे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ही एक बाप। आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे। सो भी अबाउट कहा जाता है। सतयुग में और कितने होंगे? राजाई में कुछ तो आदमी चाहिए ना। ये राजाई स्थापन हो रही है।
बुद्धि कहती है सत्युग में बहुत छोटा झाड़ होता है। ब्यूटीफुल नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, यह भी सदैव फिरता रहे तो भी अच्छा। बाबा कहते कि ये चक्र फिरता रहे तो भी अच्छा। ये खांसी आदि होती है, ये भी कर्म हो गए। बाबा कहते पुराना शरीर है ना, हिसाब किताब तो है। ये पुरानी जूती है, नई तो यहाँ मिलनी नहीं है। पुरानी दुनिया में बाबा कहते हैं यहाँ नई तो मिलनी नहीं। मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ। शिव बाबा कहते मैं तो पुनर्जन्म लेता नहीं, ना कोई गर्भ में जाता, मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। इसलिए पतित तन में, साधारण तन में, पुरानी दुनिया में आता हूँ। इसलिए बाबा कहते वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे शांति धाम जाना है। जैसे रात से दिन, दिन से रात जरूर होनी है, चक्र है ना, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है। ये संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है। इसलिए बाबा बेबी कहते हैं, बेबी पना दिखाते हैं, बच्चा बुद्धि बचपन दिखाते। कहते बाबा को याद नहीं कर सकते तो बेबी कहेंगे ना, तुम छोटे बेबी हो, बाप को भूल जाते हो। मीठे ते मीठा बाप, टीचर, गुरु, आधा कल्प का बिलविड मोस्ट, उनको तुम भूल जाते हो। आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए हो। हे भगवान, आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, अब मैं आया हूं। बाबा को याद नहीं कर सकता हूं तो बेबी कहेंगे ना, तुम छोटे बेबी हो, बाबा को भूल जाते हो। मीठे ते मीठा बाप, टीचर, गुरु, आधा कल्प का बिलविड मोस्ट, उनको भूल जाते हो। आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए हो। हे भगवान, आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, अब मैं आया हूं। अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। धर्म की वृद्धि तो होती है ना, अरविंद घोष का मिसाल है। आज उनके कितने सेंटर्स हैं, अभी तुम जानते हो वह सब है भक्ति मार्ग। अब तुमको ज्ञान मिलता है, पुरुषोत्तम बनने की यह नॉलेज है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आकर सब मूत पलीती कपड़ों को साफ करते हैं, उनकी ही महिमा है। मुख्य है याद। नॉलेज तो बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो। याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा, फिर ये भागे। बाबा कहते याद करो तो पेट्रोल भरता जाएगा, फिर ये भागे सर्विस के लिए। बाबा कहते आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये भागे। ये शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो। बाबा कहते मैं आया हूं, काम चिता से उतार तुमको अब योग चिता पर बिठाता हूं। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। तो बाबा कहते अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है, कभी दिल होल नहीं बनना है। सभी थोड़े राजा बन जाएंगे, ऐसा समझ दिल शिकस्त नहीं बनना है। ये ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है, कभी दिल होल नहीं बनना है। ये ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। दूसरी पॉइंट, मोस्ट बिलविड बाप को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति में बैठ याद करो। मोस्ट बिलविड बाप को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है। बच्चे इतने भी छोटे नहीं जो अपने बाप को याद भी ना कर सके। बाबा कहते बच्चे भी कोई अपने पिता को भूलते हैं, इसलिए इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति में बैठ याद करो। अब है वरदान। आज का वरदान, एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भव। एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भव। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफलता का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना। एकता की एक अंगुली ही सहयोग की निशानी दिखाई है और एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प और निर्विकल्प स्थिति द्वारा ही सफलता गले का हार बन जाती है। इसलिए इस बाबा कहते हैं, लेकिन इसके लिए सदा यही स्लोगन याद रहे कि ना समस्या स्वरूप बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे, सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। तो आज का वरदान, एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भव। अब है आज का स्लोगन, बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की छाया पड़ नहीं सकती। बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की छाया पड़ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी चलो चलते हैं बाबा की याद।
अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे। कर ले अभिवादन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, अब चल